हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम क्लास 10 मैथ्स का जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने पूछा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ओके, ये छतरी है, छतरी को बोलते हैं अम्ब्रेला। इसके 8 रिब्स है। रिब्स मतलब ये जो तारे हैं ना, ये टोटल 8 तारे ये। ओके, विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो कि जिनका इक्वली स्पेस किया उनको, ये फिगर के बारे में बोल रहा है इधर। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो इन्होंने इस अम्ब्रेला को बोला है कि भाई इसको एक फ्लैट सर्कल मान लो आप, जिसकी रेडियस की जो है 45 सेंटीमीटर है। अब ये बोल रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसको मैं इसी, ये जो सर्कल है इन्होंने, इसको मैं यहाँ अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये बोल क्या रहा है कि भाई हमारे पास जो एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे, एक सर्कल है, ओके, जिसमें क्या किया इन्होंने, टोटल उसको 8 भागों में डिवाइड किया है। ओके, तो ये टोटल 8 भागों में डिवाइड हो गया। अभी हमसे बोल रहा है कि भाई ये जो सेक्टर बना ना, इसका जो है वो निकालो आप एरिया। इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ ये है फाइनली। ओके, तो अब देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि एक सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये उसका 1/8 पार्ट है तो सीधी सीधी बात है ये ऐसा आ जाएगा, 1/8 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सिंपल सी भाषा में। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको जो है मार्क्स भी मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा निकालेंगे क्या है। ओके, फिर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे और ये कर देंगे। तो ये वाली फिगर मैं हटा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हटा दी। तो इसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे हम, देखिए ऐसे निकालेंगे। सोल्यूशन में हमें ना रेडियस कितनी दी है, रेडियस इसको आर से डोनेट करते हैं। ये हमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर। दिस इज 45 सेंटीमीटर। अब जो थीटा क्या दिया हुआ है सेक्टर का, थीटा क्या है, देखो ये जो पूरा जो सर्कल है ना, उसका जो एंगल रहता है वो रहता है 360, और जब हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं 360 डिवाइडेड बाय 8। देखो 4 दूणे 8, ओके, और ये हो जाएगा 18 दूणे 36, तो 180 हो जाएगा। ये 2 दूणे 4, 9 दूणे 18, मतलब ये 90 रह गया। अब 1 दूणा दूणा और 45 इंटू 2 होता है 90। ओके, तो ये निकल गया 45 डिग्री, तो थीटा निकल गया 45 डिग्री। तो अब हमारा एरिया क्या रहेगा, एरिया बिटवीन कंसेक्टिव रिब्स, ये कितना लगेगा, यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। सेक्टर का फॉर्मूला हम सबको पता है, वो क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आर की वैल्यू हमें दी है, थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है, पाई की वैल्यू जो जब तक ना दी हो 22/7 लेनी है। तो अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 45, तो 45 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो रफ काम हम इसका यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ मैं काटूंगा तो थोड़ा सा वो गंदा लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो देखो किससे क्या क्या कट सकता है वो देख लेंगे। अभी अभी हमने देखा है कि 45 जो है ना, ये देखो 360/8 होता है 45, तो ये सिंपली अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 से कट जाएगा। चाहे तो आप यहाँ करके देख लीजिए, 1/45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 360 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कट गया। ओके, उसके बाद क्या कट सकता है, इसको मैं काट के देखता हूँ। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका, जैसे 4 दूणे 8, ओके, ये 11 दूणे 22 हो गया। बाकी देखो कुछ कट नहीं सकता इसमें। ओके, तो अब सारा गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या आ गया, ऊपर देखिए क्या क्या है, ऊपर आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, और नीचे क्या आ गया, ये 4 है और ये 7 है, तो ये आ गया 4 गुणा 7। दिस इज इक्वल टू, अब ये कर लेते हैं। ओके, तो 45 इंटू 45 पहले करते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो ये क्या रहेगा, देखो 5 पंजे 25, 2 बच गया, 5 चौके 20 और 2 22 हो गया, क्रॉस 4 से करते हैं, 5 चौके कितना होता है 20, फिर से 2 बचा, 4 चौके 16 और 2 कितना होता है 18। तो यह जाएगा 5 2 4 8 और 2 होता है 10, और 1 आ गया, तो ये हो गया 2025। 45 इंटू 45 हो गया इतना। अभी इसमें 11 भी गुणा करना हमने, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 2025 में मल्टीप्लाइड 11 करता हूँ। देखो मैंने 11 जानबूझ के लास्ट में रखा है, क्योंकि बड़ी रकम को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 11 में एक एक है ना डबल डिजिट, तो ईजी पड़ता है।
तो ये क्या सिंपल सी बात है, 2025 आएगा, फिर जब क्रॉस करेंगे तो फिर से सेम रकम आ जाएगी। ओके, 5202 ऐसा आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 ये 7 हो जाएगा। ओके, ये 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 0 2 रहता है, 2 अभी ये ऐसा आ गया, तो ये आ गया 22275। तो 45 इंटू 45 इंटू 11 आ गया इतना। तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो गया 222 ओके 75 डिवाइडेड बाय, ये तो 7 चौके 28 तो कोई भी कर सकता है, ये इतना आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन ये क्या आएगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, ये आप यहीं पे करके इसको छोड़ लीजिए, क्योंकि इसको हम अगर भाग करने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको काटा था ना, तो ये सारे प्राइम फैक्टर है। ओके, तो 28 से जो अगर आप भाग देने एग्जाम में बैठेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी आपके आंसर को कोई गलत नहीं बोलेगा। ओके, तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।